नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि HDFC बैंक से 1,50,000 का बिजनेस प्री अप्रूव्ड लोन कैसे मिला। सबसे बड़ी बात, ना कोई बैंक विजिट किया, ना इनकम प्रूफ लगा, इंस्टेंट ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। 1,50,000 का जो प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है उस पर 19.75% पर एनम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट HDFC बैंक ने लगाया है। अब दोस्तों, आपके माइंड में एक थॉट जरूर होगा कि इतना हायर इंटरेस्ट कैसे। देखिए, ये एक बिजनेस अनसिक्योर प्री अप्रूव्ड ऑफर है। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए इसके रेट थोड़े ऊपर होते हैं। हालांकि दोस्तों, फिर भी आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो वीडियो में आपको मैं एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने मौजूदा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवा सकते हैं। और इस वीडियो में हम कैलकुलेशन करके भी देखेंगे, अगर आप 1 साल के लिए बिजनेस लोन लेते हैं तो कितना आपका पैसा ब्याज में जाएगा और कब आपको बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, यह भी आपको मैं बताने वाला हूं। सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, पहले आप देख लीजिए हमने जो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया है, जो कि आपको मैं पहले बताने वाला हूं। हमारा अमाउंट यहां पर इंस्टेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। यह अमाउंट प्रोसेसिंग फी को डेबिट करके हमारे खाते में क्रेडिट किया गया है। तो आपको भी अगर बिजनेस लोन का ऑफर मिला है तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अप्लाई करना है, कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। पूरा तरीका इस वीडियो में आपको मैंने बताया है। पहले दोस्तों, आप अपना नेट बैंकिंग लॉगिन कर लीजिए या फिर स्मार्ट हब व्यापार ऐप को आप लॉगिन कीजिए। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अवेलेबल होता है नेट बैंकिंग का। आप चाहे तो पहले अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। फिर आपको यहां पर स्पेशल ऑफर फॉर यू राइट साइड में ऑप्शंस मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। एक दूसरा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर का। जितने भी दोस्तों आपको अपने ट्रांजैक्शन को ट्रैक करके बैंक ने जो भी ऑफर आपको प्रोवाइड किए हैं, वो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। लाइक क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिला है, क्रेडिट कार्ड पर लोन मिला है, होम लोन का हो गया, पर्सनल लोन का हो गया, जो भी लोन ऑफर है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। हमें दोस्तों HDFC बैंक ने बिजनेस लोन का ऑफर दिया है प्री अप्रूव्ड। आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर की साइड में प्री अप्रूव्ड मेंशन है। 1,50,000 का लोन ऑफर है, 19.75% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगाया गया है। 10 सेकेंड डिस्बर्सल, नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ये आप खुद देख लीजिए। क्लेम नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों क्लेम नाउ पर क्लिक करते हैं, गुड चॉइस, योर बिजनेस लोन ऑफर इज 1 क्लिक अवे। आपके सामने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का पेज आता है। दोनों कंसेंट को राइट करके अप्लाई हेयर पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई हेयर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कांग्रेचुलेशन, यू हैव ए बिजनेस लोन ऑफर, वेलकम टू HDFC बैंक बिजनेस लोन। यहाँ पर आपका नेम मेंशन रहेगा, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी कितनी है, कितने लोन का ऑफर मिला है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में डाउन में देखने को मिल जाएगा। 3 स्टेप फॉलो करने हैं। चूज लोन अमाउंट, वेरीफाई योर डिटेल, रिसीव द मनी। 3 स्टेप को कंप्लीट करते ही आपके खाते में अमाउंट क्रेडिट किया जाता है। आप चाहे तो अपने लोन अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं, कितने अमाउंट का आपको रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस पर्पज के लिए, या फिर दोस्तों आप पर्सनल यूज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको टेन्योर सेलेक्ट करने का रिक्वायरमेंट होता है। HDFC बैंक ने लोन अमाउंट पर 2 टेन्योर प्रोवाइड किए हैं। एक 12 मंथ का टेन्योर ले सकते हैं और दूसरा 24 मंथ का टेन्योर ले पाएंगे। ये एक नेगेटिव पॉइंट लगा, हम टाइम ड्यूरेशन को कस्टमाइज नहीं कर सकते, नहीं तो कस्टमाइज का ऑप्शन होता तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मंथ को भी एंटर कर सकते थे। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मंथ को एंटर करने का यहाँ पर कोशिश किया, तो आप देख सकते हैं लोन अमाउंट भी यहाँ पर कम हो चुका है और 12 मंथ के अकॉर्डिंग हमें 1,05,000 का ही ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक बार हम मैक्सिमम लोन को ही अप्लाई करेंगे। 1,50,000 को सिलेक्ट कर लिया है, 24 मंथ का टेन्योर है। मंथली इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं 7,616 रुपीज का यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप देख पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट EMI हमारा मई मंथ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर डेट भी अवेलेबल है। जो भी प्रोसेसिंग फी है वो डेबिट करके कितना अमाउंट बैंक खाते में क्रेडिट किया जाता है वो आपके सामने डिस्प्ले किया जाता है। लाइक अगर हम इस लोन के लिए आवेदन करते हैं तो 1,46,429 रुपीज का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट किया जाएगा। फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है, लाइक आप प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इंश्योरेंस का भी ऑप्शंस आता है। ये दोस्तों आपके ऊपर है,
आप चाहे तो इसको यस कर सकते हैं या फिर इसको नो भी कर सकते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर नो कर लिया है। फिर आपको डाउन में स्क्रॉल करना है। डाउन में स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टोटल लोन अमाउंट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो आप देख सकते हैं, टाइम पीरियड, ईएमआई कितना है, फर्स्ट ईएमआई डेट हो गया, एपीआर कितना है और टोटल डिडक्शन कितने हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे प्रोसेसिंग फी इंक्लूड ऑफ जीएसटी, प्री ईएमआई इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्लूड है, प्लस स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग होता है तो कम ज्यादा हो सकता है। ये टोटल डिडक्शन है, बाकी का अमाउंट खाते में क्रेडिट किया जाता है। डाउन में स्क्रॉल करेंगे तो पर्पज ऑफ लोन, कौन सा पर्पज है वो आप एंटर करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले से हमारा ईमेल आईडी एंटर नहीं था तो हमारे सामने ऑप्शंस आया है तो हम ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको अपना रिलीजन एंटर करना है, आप चाहे तो कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शंस आता है, वेरीफाई योर डिटेल। आपको सिंपली एग्री टू पर क्लिक करना है, आई एग्री टू पर। इस तरह का आपके सामने की फैक्ट स्टेटमेंट ओपन होता है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर दोस्तों आप दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने वेरीफाई योर सेल्फ का इंटरफेस आता है, जिसमें आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से वेरीफाई करना होता है। हम दोस्तों डेबिट कार्ड से वेरीफाई करेंगे लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर कार्ड, एक्सपायरी मंथ एंड डेट और अपने एटीएम के पिन एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों मैंने वेरीफाई पर क्लिक किया तो सम टाइम वेट करने का रिक्वायरमेंट भी होता है। फिर आपके सामने कांग्रेचुलेशन योर बिजनेस लोन हैज बीन प्रोसीड। यहाँ पर दोस्तों रेफरेंस नंबर को देख सकते हैं, कितना अमाउंट बैंक खाते में क्रेडिट किया गया है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लिया है। रिसेंट ट्रांजैक्शन पर मैं क्लिक करूंगा। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं 1,46,429 रुपीज का अमाउंट हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। ऑनलाइन डिसबर्समेंट अवेलेबल है, ऑनलाइन ही कंप्लीट हमारा प्रोसेस हुआ है। कोई भी हमने बैंक विजिट नहीं किया, ना ही कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। लाइक हमने एचडीएफसी बिजनेस लोन कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। 1,50,000 का लोन अमाउंट है, 1 ईयर का टेन्योर है, 19.75% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ईएमआई ये बनेगा और टोटल इंटरेस्ट है वो हमारा एस्टिमेटेड 16,000 का इंटरेस्ट में पैसा जाएगा। आपको अगर ज्यादा हायर अमाउंट पर बिजनेस लोन का ऑफर मिला है तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा या फिर आपका जहां पर बैंक अकाउंट है वहां पर आप विजिट कीजिए और आप नेगोशिएट कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। वो आपको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, 1 या फिर 2% का ऑफर होगा, उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट भी मिल सकता है। मैंने इसलिए नेगोशिएट नहीं किया क्योंकि आपको प्रोसेस बताना था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई किया ताकि आप लोगों को मैं कंप्लीट प्रोसेस बता सकूं। ये दोस्तों आपको बिजनेस लोन कब लेना चाहिए? जब आपको अपने बिजनेस में पैसा इंस्टेंट रोटेट करना हो या फिर जितना आप ब्याज पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो भी आपको लगा है उससे ज्यादा का मुनाफा है, तो आपके लिए ये बिजनेस लोन फायदेमंद होता है। क्योंकि दोस्तों आपको मार्केट से कहीं से भी पैसा लेने से बेहतर है वो आप बैंक से लीजिए, इंस्टॉलमेंट पे कीजिए, अपने बिजनेस के लिए यूज कीजिए या फिर पर्सनल भी यूज कीजिए। लेकिन इंटरेस्ट से ज्यादा अगर आपको आपके बिजनेस में बेनिफिट है तो आप इस लोन को अप्लाई कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ भी मिलेगी। वीडियो अगर आपको बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।